बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। पाकिस्तान ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। पाकिस्तान ने एक और भारतीय आबदोज को ट्रैक करके रोक दिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का 5 साल में ये चौथा वाक़या है। ये पाक बहरिया की काबिलियत और पाकिस्तान की मैरी टाइम सरहदों के दिफा के अज़म का आकाश है। DGISPR का कहना है कि भारतीय बहरिया ने अपनी आबदोज को मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तानी हदूद में भेजा। पाक बहरिया ने मुसलसल चुकन्ना रहते हुए पेशा वराना महारत के जरिए भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी आया है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा काबीना के दीगर अरकान, आला सरकारी अफसरान, कारोबारी और मीडिया अरकान भी शामिल हैं। 2016 में सदारती ओहदा संभालने के बाद उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। उज़्बेक सदर ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। रूस जंगी तैयारे यूक्रेन के बाद स्वीडन में भी दाखिल, कशीदगी में इजाफा। यूक्रेन को फतह करने के गुमार में रूस ने स्वीडन की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर डाली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 4 रूसी जंगी तैयारों ने स्वीडन की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और बहीरे बाल्टिक में जजीरा गोटलैंड पर परवाजें की। स्वीडन की फ़ज़ाइया ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि चारों लड़ाका तैयारों ने जजीरा गोटलैंड के ऊपर परवाजें करते हुए स्वीडन की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। स्वीडन की फ़ज़ाइया के कमांडर ने अपने बयान में कहा है कि स्वीडन ने भी जदीद किस्म के लड़ाका जंगी तैयारों से रूस को जवाब दिया, जिस पर तैयारे वापस चले गए। अमेरिका का रूस की 22 डिफेंस कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान। अमेरिका ने रूस की 22 डिफेंस कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी, जिसमें रूसी फौज के लिए लड़ाका तैयारे, जंगी गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक रूस को माशी तौर पर कमजोर करने के लिए मगरिब का घेरा तंग हो गया। अमेरिका ने रूस की 22 डिफेंस कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी फौज के लिए लड़ाका तैयारे, जंगी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निजाम, मिसाइल और ड्रोन तैयारे तैयार करने वाली कंपनियां भी पाबंदी का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से बेलारूस पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पाबंदियां टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की रूस मुंतकली रोकने के लिए लगाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भारत को कुलभूषण यादव के लिए वकील फराहमी का एक और मौका। फेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी इंसानी हक है। हो सकता है भारत को आलमी अदालत के फैसले को समझने में कोई गलती हुई हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि वो केस में नहीं आना चाहता तो इस केस को कैसे आगे ले जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील फराहमी का एक और मौका दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी इंसानी हक है। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि कुलभूषण को सजा कानून के मुताबिक नहीं मिली तो इसे कालादम करार देगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के बाद से अब तक 9000 से ज़ायद रूसी फौजियों के हलाक होने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 9000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। उनका कहना था कि हमला आवर अफवाज को पैगाम देता हूं कि वो वापस अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे तबाह हो जाएंगे। इन्हें एक लम्हा भी सुकून नहीं मिलेगा। भारतीय अमला गायब, यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा को पाकिस्तान की मदद मिल गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां फंसे भारतीय तालिबे इल्मों की हिफाजत करने में भारत नाकाम हो गया, लेकिन इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की आला मिसाल कायम करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय तालिबे इल्मों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इस वक्त यूक्रेन में जंगी हालात में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के साथ साथ पाकिस्तान भारतीयों की भी मदद कर रहा है, जबकि इनका अपना अमला गायब है, जिसकी तस्दीक भारतीय खुद कर रहे हैं। यूक्रेन में शहरियों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का एहतमाम किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हंगामी बुनियादों पर मदद की अपील पर
यूक्रेन में मुतासरीन के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर की इमदाद का ऐलान कर दिया। अमीराती खबरसां एजेंसी वाम की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात ने बयान में कहा है कि यूक्रेन में शहरियों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का एहतमाम किया जाएगा। रोमानिया का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, 7 फौजी एहलकार हलाक। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसमी हालात के बायस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। हुकाम ने बताया है कि मशरकी रोमानिया में बहीरा असवद के करीब लापता लड़ाका तैयारे और इसके पायलट की तलाश के दौरान इनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से फौजी एहलकार हलाक हो गए। हमले के 5 अरकान के अलावा रोमानिया की बहरिया के 2 समुद्री रेस्क्यूज भी जहाज में सवार थे। हेलीकॉप्टर लड़ाका तैयारे की तलाश कर रहा था। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का यूक्रेन और रूस पर फौरी जंग बंदी पर जोर। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यूक्रेन और रूस पर जोर देते हुए कहा है कि वो फौरन लड़ाई बंद कर दें और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करें। अंकारा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि तुर्की भी नेटो और यूरोपीय यूनियन में किसी भी तोसी की हमायत करेगा। चीन का रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। चीन हमेशा यूक्रेन बहरान के पुरअमन हल के लिए साजगार तमाम सफारती कोशिशों की हमायत और हौसला अफजाई करता है और रूस और यूक्रेन के माबैन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इन ख्यालात का इजहार अपनी योमिया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बेलारूस के इलाके गोमेल में रूस और यूक्रेन के वफ्द के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात पर किए जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए किया। चीनी तर्जुमान का कहना था कि हमने देखा है दोनों फरीकैन मुस्तकबिल करीब में मुज़ाकरात का एक नया दौर मुनक्किद करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। भारत का मुतनाज़िया डैम्स पर पाकिस्तानी एतराज़ात तस्लीम करने से इनकार। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से मुतनाज़िया डैम्स पर लगाए गए एतराज़ात तस्लीम करने और पानी के बहाव की तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाक भारत आबी मसाइल के तनाज़ात से मुतल्लिक होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। रूस की वजारत दिफा की जानिब से जारी आदाद और शुमार में यूक्रेन के 60 जंगी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा किया गया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के 484 टैंक और 47 ड्रोन समेत दीगर दफाई हथियार तबाह कर दिए गए। मजमूई तौर पर यूक्रेन के 1533 असासे तबाह कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस से यूक्रेन में खूनरेज़ी रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन से अब तक 10 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। यूक्रेन रूस तनाज़ा के बाद से आलमी मंडी में बढ़ने वाली खाम तेल की कीमतें ताहाल संभल ना सकी और इनमें मजीद इजाफा हो गया। खाम तेल नई बुलंदी पर पहुंच गया जो $117 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। खाम तेल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजिक ज़खायर से तेल जारी करने का अमरीकी ऐलान भी बेसूद रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 7.5 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन जंग के बायस गैस और गंदम की कीमत में भी दुनिया भर में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। रूस और यूक्रेन जंग 8वें रोज में दाखिल हो गई। दायर हुकूमत कीव में धमाकों की आवाजें मुसलसल गूंज रही हैं। यूक्रेनी हुकाम ने अपने अहम स्ट्रेटजिक शहर खेरसून पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। 40 किलोमीटर रूसी फौजियों का काफिला कीव की जानिब रवाना है, जबकि दीगर शहरों का भी मुहासरा किया गया है। 8वें रोज भी दायर हुकूमत कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन ने रूस के 7000 से ज्यादा फौजी मारने का दावा किया है, जबकि रूस ने 498 फौजियों की हलाकत तस्लीम की है। रूसी फौज ने यूक्रेन की 45 कमांड पोस्टों समेत 1500 मिलिट्री टारगेट तबाह करने का दावा किया है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतें सऊदी अरब की चांदी हो गई। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कंपनी अरामको के शेयर्स में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। कंपनी के शेयर्स की कीमत $11.4 तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और यूरोपीय यूनियन ने रूस के 7 बैंकों स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क से निकाल दिया है, जिनमें रूस का दूसरा बड़ा बैंक VTB बैंक भी शामिल है। मास्को से तेल और गैस की खरीदारी के लिए यूरोपीय यूनियन ने रूस के 2 बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम में बरकरार रखा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।